आज प्रधानमंत्री मोदी पीलीभीत में चुनावी शंखनाद करेंगे। सुबह 11 बजे रैली, दोपहर में बालाघाट की जनता से होंगे रूबरू। बालाघाट के बाद पीएम तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। चेन्नई में शाम को 6:30 बजे रोड शो। चुनावी माहौल में असम के लखीमपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे शाह। दोपहर में उत्तरी लखीमपुर और शाम को तिनसुकिया में चुनावी बिगुल फूकेंगे। बस्तर के बाद चंद्रपुर में कांग्रेस का घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री ने उठाए सवाल। मुस्लिम लीग से जोड़कर साधा निशाना। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। पीएम मोदी के बयान पर खड़गे के पलटवार। कहा कि पीएम मोदी के भाषण में केवल आरएसएस की बुआ थी। बंगाल के बांकुरा में सीएम ममता बनर्जी की चुनावी रैली, जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि बीजेपी ने पूरे देश को जेल में बदल दिया। तो जेल हो गया, अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। मोदी की गारंटी को लेकर देखिए शब्द में ममता बोली। कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब 4 जून के बाद से विपक्ष के नेता जेल में होंगे। बांकुरा रैली में ममता ने टीएमसी नेताओं की पत्नियों को सलाह दी। कहा कि अगर उनके पति को चुनाव से पहले गिरफ्तार किया जाता है तो सड़क पर उतरें। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बांकुरा में दिखा ममता बनर्जी का अलग अंदाज। सीएम ममता ने बजाया पारंपरिक ढोल, आदिवासियों के साथ पारंपरिक नृत्य किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर आज हाईकोर्ट में अहम फैसला आने वाला है। दोपहर 2:30 बजे फैसला आएगा। आप विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी ने की करीब 4 घंटे तक पूछताछ। आतिशी ने कहा कि बीजेपी चुनाव प्रचार से आम आदमी पार्टी को रोकने की साजिश कर रही है। आप सांसद संजय सिंह को पीएम मोदी की डिग्री पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया। आतिशी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, जवाब दाखिल करने के लिए मांगे 2 दिनों की मोहलत। बीजेपी में शामिल होने या जेल जाने का सामना करने के दावे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भेजा था नोटिस। सूत्रों के मुताबिक आतिशी ने जवाब के लिए 2 दिनों की मोहलत मांगी। चुनावों की तैयारियों का हवाला देकर मोहलत मांगी। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी का एलजी पर विवादित बयान। कहा कि हिम्मत है तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाकर दिखाएं। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का सनसनीखेज आरोप। कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड में आतंकी संगठन पीएफआई का साथ लिया है। जाहिर है कि वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस में सस्पेंस जारी। सूत्रों के मुताबिक 26 अप्रैल को बीत जाने के बाद नामों का ऐलान कर सकती है पार्टी। राजकोट में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रिय समाज का आंदोलन जारी। रूपाला के विवादित बयान से नाराजगी। राहुल गांधी ने शहडोल में की जनसभा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा कि चंद अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए एक झटके में माफ कर दिए। राहुल गांधी की आज जबलपुर में रैली। कल मौसम खराब होने के चलते शहडोल में बिताई रात। जीतू पटवारी और अन्य नेताओं के साथ डिनर की तस्वीरें सामने आई। राहुल के जबलपुर दौरे को लेकर जीतू पटवारी ने जानकारी दी। कहा कि मौसम बदलने के कारण फ्यूल टैंक आने में देरी हुई और इस वजह से चॉपर उड़ान नहीं भर पाया। जीतू पटवारी बोले कि मौसम खराब होने की वजह से चॉपर के लिए नहीं पहुंच पाया फ्यूल टैंक। शिवराज सिंह चौहान का तंज। कहा कि चॉपर का नहीं बल्कि कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया। राहुल गांधी जी आए थे शहडोल, वहां उनका विमान नहीं उड़ा, बोले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, फ्यूल खत्म हो गया फ्यूल। तो मैंने कहा कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया तो राहुल जी हेलीकॉप्टर में फ्यूल कहां से आए। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने की लोकसभा चुनाव के 3 महीने के बाद तक केंद्रीय फोर्स की मांग। कहा कि इस संबंध में राज्यपाल सीवी आनंद बोस, राज्य के मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखूंगा। टीएमसी ने जांच एजेंसी के खिलाफ इसी दफ्तर के बाहर दिया था धरना। बाद में पुलिस ने सभी नेताओं को उठाया तो थाने में ही धरने पर बैठे टीएमसी सांसद। टीएमसी ने लगाया आरोप दिल्ली पुलिस पर हिरासत में लेने का। दिल्ली पुलिस ने आरोपों को किया खारिज। कहा कि सबको जाने के लिए कहा गया, वो स्वतंत्र है लेकिन खुद ही धरने पर बैठे। जांच एजेंसियों को लेकर मचा सियासी घमासान। अभिषेक बनर्जी ने कड़ी निंदा की। कहा कि जिस लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, वो अब सबके सामने है। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की। कहा कि एनआईए और ईडी का इस्तेमाल करने से वोट नहीं मिलेंगे, न ही एनआईए और ईडी सक्षम है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू परिवार पर हमला। कहा कि कुछ लोग आरक्षण के नाम पर पहले पत्नी को बनाते हैं सीएम, फिर बेटे को डिप्टी सीएम बनाते हैं। कुछ लोग अपनी पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। वो क्रिकेट नहीं खेलता था, तो पानी ढोने का काम करता था।
सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर तीखे वार के कहा, क्रिकेट नहीं खेलता, पानी धोने का काम करता है और पानी ढोने वाले को बिहार का उप मुख्यमंत्री बना। सम्राट चौधरी के बयान का आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने पलटवार का कहा, ऐसी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि आपकी डिग्री फर्जी है। आप लालू जी के बारे में बोलते हैं, जनता को बताइए कि लालू जी के मंत्रिमंडल में आपके पिताजी मंत्री थे। जनता को बताइए कि आप राष्ट्रीय जनता दल से निकले हुए व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय जनता दल से एमएलए थे, राष्ट्रीय जनता दल ने आपको मंत्री बनाया था। जनता को सच्चाई बताइए। तेजस्वी यादव के बारे में आप क्या बोलिएगा महाराज? तेजस्वी यादव नेता है, युवाओं का नेता है। 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में 2 मुख्य आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप रद्द किए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों की बदहाली पर दिल्ली सरकार को जमकर लगाई फटकार। कोर्ट ने दिल्ली के शिक्षा सचिव को कहा कि अपने शपथ पत्र पर जल्द ही अमल करते हुए हालात बदलें। साल 1999 में कोयला घोटाला मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, अब लड़ सकेंगे चुनाव। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता अभिषेक धोसलकर हत्या मामले में चार्जशीट की दाखिल। लोरिस ने फेसबुक लाइव के दौरान अभिषेक की हत्या कर खुद को भी गोली मार ली। गुजरात के डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू। गुजरात सरकार की वेबसाइट पर कर पाएंगे आवेदन। ओवैसी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते आनंद राज अम्बेडकर से अमरावती के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर जताई खुशी, कहा कि एआईएमआईएम का पूरा समर्थन आपके साथ। हापुड़ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के चुनाव प्रचार में अजीबोगरीब नजारा दिखा। प्रचार के दौरान गाड़ी के बोनट पर बैठकर हापुड़ सदर विधायक ने किया जमकर डांस। कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा के रोड शो में राजस्थान के पूर्व मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिया, कहा कि मोदी क्या इंद्रदेव भी आ जाए तो भी मुरारी को हरा नहीं सकते। आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने कम कीमतों में अच्छी क्वालिटी वाली शराब के वादे के साथ वोटर्स को लुभाने की कोशिश की। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने अपनी लोकसभा सीट कुप्पम में रैली में वादा किया। महाराष्ट्र में पुरानी छवि को संवारने की कोशिश की कर रही बीजेपी विनोद तावड़े का दावा, जल्द ही एकनाथ खड़गे से उनकी घर वापसी होगी। नागपुर में शिवसेना कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हुए सम्मेलन में शामिल। उद्धव गुट की प्रियंका चतुर्वेदी का बीजेपी पर हमला, कहा कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने संजय सिंह पर बयान दिया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी पैसे का लेन देन स्थापित नहीं हुआ, फिर भी जेल में डाला। चुनाव प्रचार में जुटे एनसीपी प्रमुख शरद पवार बारामती में जनसभा को किया संबोधित, केंद्र पर साधा निशाना। बंगाल की बर्धमान दुर्गापुर सीट पर टीएमसी के कीर्ति आजाद और बीजेपी के दिलीप घोष के बीच में मुकाबला। कहीं पर दिलीप घोष फुटबॉल क्रिकेट खेलते दिखाई दिए तो कहीं मंदिर में कीर्ति आजाद दिखे। एमपी में राहुल गांधी के मंच पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो देखकर लोग हुए हैरान। बाद में कांग्रेस नेताओं की नजर गई तो उसके हिस्से को काटकर किया गया अलग। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, पूरे गडकरी परिवार से मुलाकात की, बच्चों को लाड करते दिखे। नवरात्रि के पहले दिन कटरा में दुल्हन की तरह सजाया गया मां वैष्णो देवी का मंदिर, भव्य श्रृंगार और सजावट की तस्वीरें दिखी। दिल्ली में झंडेवालन मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह आरती की गई, खूबसूरत तस्वीरें दिखी। मुंबई में श्री मुंबा देवी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन दिखी रौनक, सुबह सुबह भव्य आरती हुई। दिल्ली के दूसरे सबसे बड़े मंदिर छतरपुर मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन आई मां की आरती की तस्वीरें, फूलों से सजाया गया मंदिर। प्रयागराज में नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं ने गंगा और यमुना में डुबकी लगाई, सुबह सुबह पावन नजारा दिखा। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन भव्य आरती की गई, सुबह से भक्तों का तांता दिखा। उज्जैन में नवरात्रि के पहले दिन महाकालेश्वर मंदिर में नजर आए सिंगर जुबिन नौटियाल, पूजा अर्चना की तस्वीरें दिखी। झज्जर में भीमेश्वरी देवी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन भव्य प्रभात आरती हुई, अद्भुत नजारा दिखा। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन विशेष आरती की गई। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 11 लाख के 3 इनामी नक्सली समेत 9 गिरफ्तार। संभल में बदमाशों ने दीवार तोड़कर बैंक के लॉकअप रूम से घुसकर लाखों रुपए चोरी कर ली, पूरा वारदात सीसीटीवी में कैद। फाजिल्का में स्मगलर को किया गया गिरफ्तार, आइस ड्रग्स का पहला मामला पुलिस ने सुलझाया। बांदा में लग्जरी गाड़ी से गांजा ले जाया जा रहा था, पुलिस ने पीछा करके उस गाड़ी का इस बीच में एक्सीडेंट हो गया, दरोगा समेत 5 घायल हुए।
हावड़ा में आग की चपेट में आए एक जूट फैक्ट्री, दूर दूर तक आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी। दरभंगा में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार, लोगों ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। भिवंडी के मुरलीधर कंपाउंड में एक पावरलूम कारखाने में लगी भीषण आग, लोगों का आरोप कि देरी से पहुंची दमकल की टीम। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में बड़ा धमाका, 3 दुकानों में लगी आग, होटल में रखे हुए गैस सिलेंडर के फटने से लाखों का नुकसान। गुजरात यूनिवर्सिटी में 16 मार्च की रात को हॉस्टल में नमाज पढ़ने को लेकर विदेशी छात्रों से मारपीट का, अब यूनिवर्सिटी देगी मुआवजा, अगले 2 दिनों के भीतर भरेगी नुकसान।